बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं। स्टूडेंट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा और विज़िट वीज़ा के मतलब आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसके साथ साथ हम इन तीनों कैटेगरी के जो वीज़े हैं उनकी सर्विस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे कुछ बांग्लादेश के भाई थे जिन्होंने हमारे से वर्क परमिट जो है वो अप्लाई करवाया था। तो उनके अल्हम्दुलिल्लाह वर्क परमिट जो हैं वो हमें रिसीव हो गए। तो मैं आपके साथ वो जो है वो आपको दिखाऊंगा अभी कि वर्क परमिट किस टाइप का होता है। और जो जो उनमें से 3 से 4 लड़के थे बांग्लादेश से, तो उनके नाम भी मैं रिपीट करूंगा, तो आपको वो भी इन्फॉर्म कर दूंगा। तो लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ वर्क परमिट के मतलब कि देखें, वर्क परमिट आप जहाँ से मर्ज़ी अप्लाई कर लें, इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। आप पाकिस्तान से कर लें, आप इंडिया से कर लें, आप बांग्लादेश से कर लें, आप नेपाल से कर लें, आप दुबई से कर लें, जहाँ कहीं से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है वो आपने अप्लाई करना होता है, ठीक है, जॉब्स आपने सर्च करनी होती हैं। तो इसके लिए आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं आता। तो काफ़ी दोस्तों में ये कन्फ्यूजन पाई जाती है कि हम लोग बेसिकली हैं तो जो है वो इंडिया से, लेकिन हम मलेशिया में या दुबई में काम कर रहे हैं, तो यहाँ से हम किस तरह वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वर्क परमिट किस तरह ले सकते हैं। तो उनकी कन्फ्यूजन जो है वो उम्मीद है कि उनकी ख़त्म हो गई होगी कि वर्क परमिट जो होता है वो बेसिकली एक स्पॉन्सर होता है। वो कहीं से भी आप अप्लाई करें, कोशिश करनी भी चाहिए और अप्लाई करना भी चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। दूसरी चीज़ आ जाती है कि जो अक्सर दोस्त जो हैं वो ये बात करते हैं कि वर्क परमिट की फ़ीस जो होती है, अब हम लोग अक्सर जो है अब आपको इन्फॉर्म करते हैं कि वर्क परमिट की जो फ़ीस होती है वो आपने पे करनी होती है। वो आप हमें पे कर दें या डायरेक्ट कंपनी को पे कर दें, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो तो आपकी फ़ीस वहाँ पे होनी होनी है, तो उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए हमें पे कर दें या कंपनी को पे कर दें, चल जाता होता है। अब आ जाती है बात इसमें जो कि वर्क परमिट की है कि ये कौन कौन सी कैटेगरी और कौन कौन सी कंट्रीज़ को हम लोग जो है वो जो है उनके वर्क परमिट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें रोमानिया है, उसके बाद अपना पोलैंड है, पोलैंड के बाद जो है वो माल्टा है, इसी तरह जो है वो कुछ और कंट्रीज़ भी हैं यूरोप की, तो उनके वर्क परमिट हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। तो वो प्रॉपर एक तरीक़ेकार होता है, ठीक है। वो अगर आप ख़ुद अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, हमारे से करवाएं तो हम लोग भी आपको करके दे सकते हैं। तो अब मैं बात कर लेता हूँ उन दोस्तों की जिनके वर्क परमिट जो हैं वो आए हैं। उनके पहले नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये जो है अब्दुल इस्लाम है, एक मोहम्मद अब्दुल इस्लाम, ठीक है। फिर उसके बाद एक मोहम्मद हसन है, हसन, ठीक है। इसी तरह जो है वो एक जैदुल, जो हमारे बांग्लादेश के भाई होते हैं, इनके नेम्स भी कुछ थोड़े से मुश्किल होते हैं। जैदुल एक का नेम है। तो ये तकरीबन हमें जो रिसीव हुए हैं, ये हुए हैं कोई 7 से 8 फाइलें हमें रिसीव हुई हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको, काफ़ी दोस्तों को इस चीज़ का शायद पता ना हो, कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 2 कैटेगरी में मिलते होते हैं। एक तो ये होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स ये पीडीएफ की फ़ाइल में मिल गए, ठीक है, पीडीएफ की फ़ाइल में आपको मिल गए डॉक्यूमेंट्स। दूसरे, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये टीसीएस हो के या पोस्ट लाजू हो के किसी भी तरह ये कार्गो किए जाते हैं आपके एड्रेस पे। अब उसमें 2 तरीके का, एक तो अगर आप ख़ुद अप्लाई कर रहे हैं तो ये ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके एड्रेस पे आएंगे। अगर आप ख़ुद अप्लाई नहीं कर रहे, किसी ट्रैवल एजेंसी के ज़रिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई एजेंट है उसके ज़रिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फिर जो डॉक्यूमेंट्स आने होते हैं वो बेसिकली आते हैं उनके पास, वो एड्रेस देते हैं। क्योंकि जब वहाँ से डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ होते हैं, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं, तो एक तो आपको वो सॉफ्ट कॉपी में दे देते हैं, ठीक है। फिर दूसरे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर स्टैंप होती हैं, सिग्नेचर किए जाते हैं, वो आपको मिलते होते हैं, यानी कि आपके एड्रेस पे रिसीव होते हैं आपको, ठीक है। वो वहाँ से टीसीएस किए जाते हैं, या आप कह लें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं जो प्रोवाइड करती हैं ये सर्विस, तो उनके ज़रिए वो आपका जो एड्रेस होता है वहाँ पे भेजे जाते हैं।
फिर जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके जाने होते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ ये वर्क परमिट होता किस तरह का है। ये देखें, ये मेरे पास एक वर्क परमिट है, ये उम्मीद है आपको नज़र आ रही होगी। ये वर्क परमिट जो होता है बेसिकली इस तरह का, ठीक है। फिर इसी तरह जो है ये यहाँ पे आगे जो इसका वर्क परमिट का अगला पेज होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। उम्मीद है नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है। अब बेसिकली ये पॉलिश ज़ुबान में है तो आपको समझ तो नहीं लगेगी, लेकिन मैंने आपको दिखाना था। ये मेरे हाथ में जो वर्क परमिट है ये है, जिसका नेम है इसका नेम है जैदुल मोहम्मद जैदुल इस्लाम, कुछ इस तरह का नेम है इनका। तो ये इनका वर्क परमिट है मेरे हाथ में जो कि मौजूद है, तो आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स नंबर लिखा होता है, ये डॉक्यूमेंट्स नंबर होता है, ये देखें, ये डॉक्यूमेंट्स नंबर होता है। यहाँ से आप चेक करते होते हैं कि ये ओरिजिनल है या फेक है, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि ये बेसिकली इनमें जो होती है वो जब आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं तब भी आपको पता चल जाता होता है। फिर जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से मुराद ये होता है कि जो आपको आपके एड्रेस पे भेजे जाते हैं उनमें सारा जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, यानी कि इसमें फ्रॉड वाला सीन ही नहीं है। तो ये मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं वो आपको वर्क परमिट प्रोवाइड कर रही हैं। हमारे पास काफ़ी फाइलें हैं, ये दुबई से भी कुछ लड़के हैं जिनके वर्क परमिट आए हैं, इसी तरह सऊदी अरेबिया से भी मौजूद है। इन्होंने सिर्फ जो हमारे से सर्विस ली थी वो सिर्फ वर्क परमिट की ली थी। इन्होंने कहा था कि सर हमें वर्क परमिट लेके दें, बाकी जो काम इन्होंने करवाना है वो खुद करवाना है। ये वर्क परमिट अगर फेक होता है तो हम जिम्मेदार हैं। हाँ, इसके अलावा भी वो हमारे से सर्विस लेना चाहते हैं तो हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, इसमें मसला नहीं है, ठीक है। हमारी नॉर्मल फ़ीस होती है जो कि हम लोग अपनी लेते होते हैं, सीधी सी बात है भाई, हमने भी मेहनत करनी होती है, तो वो सर्विस चार्जेस होते हैं कुछ हमारे। बाकी फ़ीसें जो आपकी होती हैं वो पे होनी होती हैं उधर इमिग्रेशन में ही, ठीक है, वहाँ पे तो आप खुद पे कर लें या हमें कहेंगे तो हम पे कर देंगे। तो अभी मेरे पास तो फाइलें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैंने कहा चलो ये मलेशिया में लड़के बेसिकली मौजूद है, मलेशिया की कंट्री में मौजूद हैं ये बांग्लादेशी, और मलेशिया में मौजूद है। वहाँ पे कुछ लड़के और भी हैं जो कि नेपाल के हैं, उनके भी वर्क परमिट मेरे पास आए हैं। तो इनकी जो सॉफ्ट कापी हैं वो मुझे यानी कि PDF में रिसीव हो गई हैं। अब जो ओरिजिनल है वो 1-2 दिन में, आज मुझे इनकी मेल आई थी, ठीक है, वो उन्होंने वहाँ से फारवर्ड कर दी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक में जो होती है वो ओरिजिनल फ़ाइल भी हमें रिसीव हो जाती थी। वो हमारे जो ऑफ़िस का एड्रेस है वहाँ पे आएंगी। ऑफ़िस हमारा जो है वो मलेशिया में भी मौजूद है, इसी तरह जो है वो दुबई में भी मौजूद है, पोलैंड के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी है। तो ये चीज़ें इस तरह की होती हैं। अब लेकिन ये है कि आप लोग कोशिश करें कि आप जो है वो इस तरह रिस्क लें। देखें भाईजान, रिस्क लेना पड़ता है। अगर तो आपने निकलना है आगे तो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। रिस्क लें ताकि आप आसानी से जो है वो आगे मूव करें, ठीक है। यूरोप ने और बेसिकली जितनी भी ये तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो डॉक्यूमेंट्स की छूट दे दी है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कम कर दी हैं। तो अभी मूव करना जो है वो आसान है, आप इजीली मूव कर सकते हैं। तो आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।